हम 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। आज डेट है 16 अगस्त 2021। तो ये 16 अगस्त की वर्कशीट है, 16 अगस्त की। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे घातांक के नियम के बारे में। घातांक के नियम कौन कौन से हैं। हमने 8th क्लास में सीखा था कि एक ही संख्या जब बार बार गुणा होती है तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 बार गुणा हो रहा है तो हमने उसे 5 की पावर 7 लिख दिया। तो इसमें 5 क्या है, 5 है आधार यानी बेस, और 7 इसमें जो ऊपर है उसे घातांक कहते हैं यानी एक्सपोनेंट। आइए हम घातांक के नियमों को दोहराते हैं। तो पहला नियम, जब एक संख्या की पावर, जैसे कि ये है, यहाँ पर क्या है कि ये और ये दोनों संख्याएं क्या सेम है और ये ऊपर जो पावर है वो अलग है और मल्टीप्लाई में तब क्या होता है, जो इनकी पावर होती है वो प्लस हो जाती है। ये है। फिर है दूसरा नियम कि ए की पावर m n, ये ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है और फिर यहाँ पर कोई संख्या है और यहाँ पर ए, यानी यहाँ पे भी कोई संख्या है। तो ये ब्रैकेट के बाहर इसे खोलने के लिए क्या करेंगे, ए की पावर m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर m n। फिर तीसरा नियम है ए की पावर m बटे में ए की पावर n। तो यहाँ पर ए यानी कि यहाँ पर जो संख्याएं होंगी, ए इधर का वो सेम है और बटे में है, ये डिवाइड में है और जो पावर है वो अलग है। तो इसमें क्या होती है, जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। फिर चौथा नियम है कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि दोनों संख्याएं सेम थी, नहीं, जो इसके आधार थे, बेस थे, वो सेम थे। यहाँ पर आधार यानी बेस अलग है और जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो इसमें क्या होता है, जो आधार होता है, बेस होता है, उसे मल्टीप्लाई करना है, ए बी की पावर m। फिर यहाँ पर पांचवा नियम है ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0, किसी भी नंबर की, कितने बड़े नंबर क्या होना हो, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। हम यह भी जानते हैं कि 1/a की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर माइनस n। इसको हम प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/a की पावर n में लिख देंगे। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 1/3 की पावर 5, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस 5, ऐसे लिखते हैं। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करना है घातांक के नियम के द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है और मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएंगे वो प्लस। तो 2 + 7, तो 17 की पावर 7 आ गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, 5 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट है 7, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू 7 हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 14। फिर थर्ड क्वेश्चन है 9 की पावर 10 बाई 9 की पावर 4। तो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है और पावर जो एक्सपोनेंट है वो अलग है और डिवाइड में तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 9 की पावर 6। फिर फोर्थ क्वेश्चन है 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो इसमें क्या होगा, बेस अलग है और एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो यहाँ पर बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 की पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 11 की पावर 0 दे रखी है, तो यहाँ पर किसी भी कोई भी नंबर है उसकी पावर 0, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो फिर आगे है क्या, हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, हम लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल 5 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। ये जो वर्गमूल है इसका मान क्या है, 1/2, पावर में 1/2। तो यहाँ पर जैसे कि घनमूल है, घनमूल क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा है घनमूल 5। तो घनमूल 5 का हम मान कैसे लिख सकते हैं, घातांकीय रूप में, तो 5 की पावर 1/3। यहाँ पर जितनी भी संख्या होगी, यहाँ पर 4 होगा तो 1 की पावर 4, ऐसे में। ठीक है। यहाँ हमें एक और नियम का पता चलता है कि रूट ए यानी n, यहाँ पर हमने कोई भी नंबर मान लिया तो यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगी, n, 1/n हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, आइए हम कुछ संख्याओं को घातांक के रूप में लिखते हैं। तो इनको घातांक के रूप में लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, √7 है तो 7 की पावर 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/3। अब यहाँ पर √5 है, इसकी पावर है 3। तो पहले तो हम रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और ब्रैकेट में क्या है 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसे एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लो आप, ये आंसर, ये फर्स्ट का, ये सेकंड, ये थर्ड। अब
यहाँ पर ये इसका आंसर ये कैसे है इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर √3 √13 है, ठीक है, और इसकी पावर है 5। तो इसका हटाएंगे तो क्या होगा, 13 की पावर 1/3 हो जाएगा। घनमूल हमने हटाया, घनमूल के बाद इसका पहले से एक पावर है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 की पावर 5/3। अब है आइए हम एक संख्या 4/4 की पावर 3/2 को दो विधियों से सरलीकरण करना सीखते हैं। तो कैसे देखते हैं, 4 की पावर 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 1/2 और ब्रैकेट के बाहर 3 लिख सकते हैं ना। फिर हम 4 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसकी पावर पहले से ये 1/2 और एक और पावर है वो है 3, तो 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर क्या आ गई 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8। इसका 8 निकाला हमने। और इसे कैसे कर सकते हैं, 4 की पावर 3/2 है, तो हमने लिखा इसे ऐसे 4 की पावर 3 ऐसे लिख दिया और 1/2 हमने बाहर ले लिया। अभी 4 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। अब 64 की पावर क्या है 1/2, तो 2 से इसे, और फिर 64 का स्क्वायर क्या होता है 8 की स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। दोनों में 8 ही आया, लेकिन करने का मेथड अलग है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 2/3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में बेस सेम है और एक्सपोनेंट वो अलग है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इनकी पावर को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 2 3 अलग अलग नंबर है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 6। फिर ये एलसीएम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 7/6। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड है 5 की पावर 3 इंटू, फिर ब्रैकेट है, फिर 1/5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 3/5 आ जाएगा। तो ये हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 5 की पावर 2/5, फिर 5 की पावर 1/5। तो इसमें बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, और डिवाइड में तो क्या करेंगे, इसके एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे, घातांक को माइनस कर देंगे। तो घातांक को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 1/5। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हो गई कंप्लीट।